नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने लगे हैं इंडिया की। मॉडर्न हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कि कैसे जो सी रूट के थ्रू जो यूरोपियंस है वो हमारे देश में आए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले यूरोपियंस हमारे देश के साथ ट्रेडिंग नहीं करते थे। ट्रेडिंग इससे पहले भी होती थी, लेकिन इससे पहले जो ट्रेडिंग होती थी वो होती थी सिल्क रूट के थ्रू। सिल्क रूट एक महंगा रास्ता था जिसमें अलग अलग देशों को अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते थे और वहां पर लुटेरों का भी खतरा रहता था। तो फिर सबसे पहले जो पोर्चुगीज थे, पोर्चुगीज यहाँ पर है स्पेन के साथ ही पुर्तगाल। ये इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक सी रूट फाइंड किया जाने का इंडिया, और यहाँ से वास्को द गामा जो थे उन्होंने यहाँ से जाते हुए और नीचे जो ये केप ऑफ गुड होप है यहाँ से इन्होंने सबसे पहले इंडिया में कदम रखा। और वो कहाँ पर, कैलिकट। कैलिकट एक ऐसा यहाँ पे देश था इंडिया में जिनके किंग थे जामोरिन। इन्होंने यहाँ पर आते ही सबसे पहले विजिट किया और वास्को द गामा ने यहाँ पर अलग अलग चीजें यहाँ से खरीदी और यहाँ से खरीदने के बाद वापस पोर्चुगीज गए और वहां पर ये बेची। इनको ये जो रूट था ये काफी सस्ता पड़ा और इन्होंने जो यहाँ से सामान लेके गए थे वो अपने देश में काफी महंगे दामों पर बेचा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ना कि जो सी रूट के जो फाउंडर है इंडिया को किसने फाउंड किया वो है वास्को द गामा। इससे रिलेटेड ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी पॉइंट जो है जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जेके भी कांस्टेबल का जो भी एग्जाम आने वाला है उसमें ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। कि क्रोनोलॉजी बताओ कि किस हिसाब से कौन पहले आया और कौन लास्ट में आया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले पोर्चुगीज आए, फिर उसके बाद डच आए, इंग्लिश आए, डेनिश आए और लास्ट में फ्रेंच आए। ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोर्चुगीज के बारे में और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब हम पढ़ेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो पोर्चुगीज आए, यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि जो वॉयजर्स थे वो कौन थे, वास्को द गामा। ये कलिकत आए और कब आए, 17 मई 1498। ये इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो जो जैमरून जो रूलर थे वो उस टाइम पर थे कहाँ के, कलिकत के। तो ये भी याद रखना है कि जब कलिकत ये आए वास्को द गामा, तो उस टाइम पर वहां पे रूलर कौन थे, तो उनका नाम था जैमरून। जब ये इन्होंने एक इंपॉर्टेंट और सेफ रूट खोज निकाला था इंडिया जाने का। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो सिल्क रोड था वो काफी अनसेफ था क्योंकि वहां पर काफी लुटेरे वगैरह पड़ते थे, और इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थी जब वहां से जाना पड़ता था तो इनको टैक्सेस भी काफी देने पड़ते थे। फिर इन्होंने क्या किया, 1502 में पोर्चुगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई कोचीन में। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि फर्स्ट फैक्ट्री जो पोर्चुगीज ने लगाई वो कहाँ लगाई, तो इसका राइट आंसर बनेगा कोचीन। और कब लगाई, 1502 में। फर्स्ट गवर्नर कौन थे पोर्चुगीज के, तो वो थे फ्रांसिस्को अल्माइडा। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रांसिस्को अल्माइडा। ये इंडिया में इनके फर्स्ट गवर्नर थे। फिर उसके बाद में इनके जो सेकंड गवर्नर बने वो बने अल्फोंसो द अल्बुकर्क। ये कब बने, ये बने 1503 में। इन्होंने पोर्चुगीज को और हाइट दी इंडिया में, जहां पोर्चुगीज अगर थोड़ा काम करते थे तो इनके आने के बाद में और ज्यादा काम करने लग पड़े और काफी ट्रेडिंग वगैरह भी करने लगे। इन्होंने ही क्या किया, गोवा को कैप्चर किया 1510 में। वहां पे विजयपुर रूलर थे, उनको हराकर इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद में अगले जो गवर्नर बने वो इनके बने पोर्चुगीज के निनो दा कान्हा। जो निनो दा कान्हा थे, इन्होंने अपनी जो पोर्चुगीज कैपिटल थी इसको कोचीन से हटाकर कहां पे शिफ्ट कर दी, गोवा में। और कब, 1530 में। पोर्चुगीज ने ही दीव और दमन को एक्वायर किया। दीव को किया 1535 में और दमन को किया 1559 में। फिर लास्ट में इन्होंने 1661 में जो पोर्चुगीज किंग थे उन्होंने क्या किया, चार्ल्स सेकंड को जो इंग्लैंड के थे उनको क्या कहते हैं, डोरी के रूप में जब उन्होंने
उनकी बहन के साथ शादी की तो चार्ल्स सेकंड को डोरी के रूप में बॉम्बे दे दिया। और ये मैं बताता हूँ, पोर्चुगीज किंग थे जॉन फोर्थ। जो जॉन फोर्थ थे, उन्होंने क्या किया, अपनी बहन की शादी किसके साथ करवाई, चार्ल्स सेकंड के साथ। और चार्ल्स सेकंड कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। उनके साथ जब शादी कराई तो उन्होंने डोरी के रूप में, दहेज के रूप में अपनी सिस्टर को क्या दे दिया, बॉम्बे दे दिया। यहाँ पर ये खत्म हो जाते हैं पोर्चुगीज के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम पढ़ेंगे डच के बारे में। तो डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये 1602 में बनी। और इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई, वो लगाई 1605 में। और कहां पर लगाई, मसूली पटना में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है कि जो फर्स्ट आईपीओ है वर्ल्ड में, वो किन्होंने किया, वो डचेस ने। इसके बाद में काफी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने सबसे ज्यादा राज किया 200 साल तक, वो आए इंग्लिश। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो हालांकि बन गई थी 1599 में। और उसको जो रॉयल चार्टर क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिया। रॉयल चार्टर का मतलब होता है कि ये उनको अनुमति दी गई कि आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो ईस्ट में। जितनी भी ईस्ट कंट्रीज है उसमें जाकर आप लोग कुछ भी सामान बेच या खरीद सकते हो। और ये कब मिला इनको, 1600 में। फिर 1609 में क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके कैप्टन होते हैं विलियम हॉकिन। ये आते हैं जहांगीर, उस टाइम पर जहांगीर का राज चल रहा था। तो जहांगीर के वो कोर्ट में रहते हैं, मतलब दरबार में रहते हैं। जब वो वहां रहते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो जहांगीर क्या करे कि उनको परमिशन दे दे वहां पर फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की। कहां पर, सूरत में। लेकिन विलियम हॉकिंग को ये परमिशन नहीं मिलती है। और जब उनको ये परमिशन नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं, 1611 में वापस लौट जाते हैं। फिर इसके बाद में कैप्टन मिडल्टन आते हैं और उन्होंने भी एफर्ट करते हैं जहांगीर को कि उनको परमिशन मिल जाए कि सूरत में नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की। तो 1611 में क्या होता है कि कैप्टन मिडल्टन की बात मान लेते हैं जहांगीर और उनको परमिशन दे देते हैं। और जो पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जाती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो 1613 में। और कहां पर, सूरत में। फिर 1616 में वो अपनी अगली फैक्ट्री साउथ में लगाते हैं, मसूलीपट्टनम में। तो आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट फैक्ट्री इंग्लिश लगवाते हैं, वो लगाते हैं 1613 में। कहां पर, सूरत में। और जो साउथ में लगाते हैं, वो लगाते हैं मसूलीपट्टनम में। और वो कब लगाते हैं, 1633 में। फिर ये क्या करते हैं, अपनी जो ईस्ट में फैक्ट्री, यानी इंडिया का जो ईस्ट की बात की जाए, तो वो कहां पर लगाते हैं, हरिहरपुरा में। और ये बालासोर में जगह है, कहां पे, उड़ीसा में। इंग्लिश के द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है 1717 में जॉन सुरमान थे अंग्रेजों के। उन्होंने क्या किया, एक फर्मशर, एक राजा थे इंडिया के, उनसे एक फरमान ले लिया, यानी कि उनसे एक साइन वगैरह ले लिए, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि वो काफी ज्यादा क्या देंगे, छूट देंगे इनको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसी को ही मेग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहते हैं। मेग्ना कार्टा का मतलब ये होता है कि ना कि काफी ज्यादा प्रिविलेजेस, काफी ज्यादा बेनिफिट्स वगैरह मिल जाते हैं जॉन सनवान को या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इनके द्वारा, फर्मशार के द्वारा। ये उस टाइम पर राजा थे। और इसके बाद से भी इंग्लिश ने क्या किया कि यहाँ पर और कब्जा कर लिया इंडिया के ऊपर। फिर इसके बाद में आते हैं दानिश या डेन्स भी कहते हैं इनको। ये जब आते हैं, ये आते हैं 1616 में, अपनी पहली फैक्ट्री ये बनाते हैं। और कहां पे बनाते हैं, ये बनाते हैं सेरमपुर में। और ये कहाँ की जगह है, बंगाल में। और तमिलनाडु में बनाते हैं तेरंगाबाद में। फिर ये क्या करते हैं, अपनी जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह होती है, ये बेच देते हैं किनको, कुछ इंग्लिश को भेज देते हैं, और कुछ और जो हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज आई हुई थी, जैसे कि वो हमने सबसे पहले पढ़ा पोर्चुगीज, तो उनको भी ये भेज देते हैं। और अपनी पूरी सेटलमेंट 1845 में करके ये क्या करते हैं, यहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच सबसे लास्ट में आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर पूछा जाए कि सबसे लास्ट में यहां से कौन गए, तो वो फ्रेंच ही गए थे।
तो फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बनती है 1664 में, और इनके जो पहले मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं कॉलबर्ट। फिर इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाते हैं वो भी लगाते हैं सूरत में 1668 में। तो अभी तक सूरत में जो पहली फैक्ट्री लगाई गई है वो सबसे पहले लगाई थी इन्होंने इंग्लिश में 1630 में, और फिर उसके बाद में 1668 में जो सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं वो कौन लगाते हैं, फ्रेंच लगाते हैं। और पोर्चुगीज की जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो कहाँ लगी थी, कोचीन में लगी थी। ये सभी आपने याद रखना कि पहली पहली फैक्ट्री इन्होंने कब लगाई और कहाँ लगाई। फिर जो पौंडीचेरी है उसकी भी फाउंडेशन की इन्होंने की हुई है, वो की है फ्रेंच द्वारा 1673 में। ड्यूप्लिक्स इनके सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर रहे हुए हैं। इन्होंने जो फ्रेंच को सबसे ज्यादा हाइट दी, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इन्होंने क्या कहते हैं रूल किया इंडिया में, और काफी ज्यादा फैक्ट्रीज वगैरह भी एस्टेब्लिश की इनके टाइम पे, ड्यूप्लिक्स के टाइम पर। और पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट गवर्नर कौन से रहे हुए हैं ऑल टाइम फ्रेंच के इंडिया में, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो बनेगा ड्यूप्लिक्स। तो इसी के साथ ही ये सब खत्म हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट एडवेंट्स हैं यूरोपियंस के इंडिया में, तो वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा दिए। आगे में और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।